निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में। राज्यों की संख्या। महिला शिक्षकों की संख्या का प्रतिशत में 15 से 25। इस वर्ग अंतराल में राज्यों की संख्या 6 है। वर्ग अंतराल 25 से 35। राज्यों की संख्या 11। इस प्रकार इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। सबसे पहले हम इस प्रकार सारणी बनाएंगे। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। वर्ग को यहाँ लिखेंगे और राज्यों की संख्या बारंबारता है। बारंबारता को एफ लिखते हैं। एफ यहाँ लिखेंगे मध्यमान एक्स और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। एफ और एक्स का गुणा। वर्ग में यहाँ पर जो लिखा है इसको लिखेंगे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 75 से 85। बारंबारता 6। 15 से 25 वर्ग का बारंबारता 6 है। फिर 11, 7, 4, 11, 7, 4, 4, 2, 1, 4, 2, 1। मध्यमान इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 15 धन 25 बटे 2। वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का योगफल बटे 2। 40 बटे 2 बराबर 20। 20 को यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार 25 और धन 35 बटे 2 ये आ जाएगा 30। जल्दी से लिखने के लिए अगर वर्ग अंतराल बराबर है तो वर्ग अंतराल जो आता है 25 ऋण 15 10 10 10 जोड़ते जाएंगे। 30 धन 10 40, 40 धन 10 50, 50 धन 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80। इस चौथा कॉलम में लिखेंगे इन दोनों का गुणनफल एफ और एक्स का। 6 इंटू 20 6 गुणा 20 120। 11 और 30 का गुणा 330। 7 और 4 का 40 का गुणा 280। 4 और 50 का गुणा 200। 4 और 60 का गुणा 240। 2 और 70 का गुणा 140। 1 और 80 का गुणा 80। अब इन सब का योग यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर सबको जोड़ने को मिलेगा 1390। माध्य का सूत्र यहाँ लिखेंगे। माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन आवृत्ति है। आवृत्तियों का योगफल एन बराबर सिग्मा एफ या आवृत्तियों का योगफल ये आएगा 35 सबको जोड़ने पर। इसको सिग्मा एफ एक्स भी लिखते हैं, सिग्मा एफ भी लिखते हैं। एन या सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 1390। एन का मान है 35। भाग देने पर पहले 5 से कटा देंगे फिर भाग देंगे, आ जाएगा 39.71। यह प्रतिशत में आएगा। उत्तर माध्य बराबर 39.71%। अब इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। 5 निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष लिख सकते हैं हम
इन सभी बारंबारताओं में 11 सबसे अधिक है, बड़ा है। तो 25 से 35% तक महिला शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है। 11 राज्यों में सबसे अधिक है, 25 से 35%। महिला शिक्षकों की संख्या 11 राज्यों में सबसे अधिक है। दूसरा, सबसे कम बारंबारता 1 है। तो केवल एक राज्य ऐसा है जहां महिला शिक्षकों की प्रतिशत 75 से 85% है। एक राज्य, ये एक है, एक राज्य ऐसा है जहां महिला शिक्षकों का प्रतिशत 75 से 85 है। क्रमशः तीसरा निष्कर्ष में जो प्रतिशत आया है, औसत प्रतिशत 39.71 यहाँ पर लिखा था। तो 39.71% पूरे देश में महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। उनतालीस दशमलव 71% जो यहाँ पर लिखा था, उत्तर आया था औसत। चौथा हम इसको लिख सकते हैं 35 से 45% तक महिला शिक्षकों की संख्या 7 राज्यों में है। 35 से 45% 7 राज्यों में है। पाँचवा इसको लिख सकते हैं हम 55 से 65% तक महिला शिक्षकें हैं, वहाँ राज्यों की संख्या 4 है। 55 से 65% तक राज्यों की संख्या 4 है। इस प्रकार 5 निष्कर्ष हम ले सकते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। विकेटों की संख्या 0 से 50, गेंदबाजों की संख्या 4 है। 50 से 100 विकेटों की संख्या में गेंदबाजों की संख्या 5 है। इस प्रकार हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए इस प्रकार ऊर्ध्वाधर सारणी बनाना है और केवल 2 ही कॉलम बना रखना है। विकेटों की संख्या पहला में, दूसरा में गेंदबाजों की संख्या। ये वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग 0 से 50, 50 से 100, इस प्रकार 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। गेंदबाजों की संख्या ये बारंबारता F है। 4, 5, 16, 12, ये 4 है, 5, 16, 12, 3, 2, 3, 2। हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र की सहायता लेंगे। बहुलक का सूत्र है L बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, जहाँ पर L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? आवृत्ति देखेंगे। सबसे बड़ा संख्या है 16, तो यही बहुलक वर्ग है 100 से 150। सबसे अधिक आवृत्ति 16
से संबंधित वर्ग बहुलक वर्ग 100 से 150 है। सोलह है, अतः 16 के संगत 100 से 150 बहुलक वर्ग है। अतः 100 से 150 एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा है, ये एल बराबर 100 उच्च सीमा है, तो उच्च सीमा के ऐसे मतलब नहीं है। एफ होना है बहुलक वर्ग की बारंबारता। हमें बहुलक ज्ञात करना है, इसलिए बहुलक का सूत्र है एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ वन है बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ जीरो है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता और एफ टू है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। एच है वर्ग अंतराल, एच बराबर वर्ग अंतराल, या वर्ग का आकार भी लिख सकते हैं, या वर्ग के माप भी ले सकते हैं। सबसे अधिक बारंबारता बहुलक वर्ग कहलाती है, तो सबसे अधिक बारंबारता 16 है और इसके सामने का वर्ग 100 से 150 बहुलक वर्ग है। सबसे अधिक आवृत्ति 16 है, अतः 100 से 150 बहुलक वर्ग है। एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और 150 उच्च सीमा है, तो इससे मतलब नहीं है। एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता एफ वन 16, एफ जीरो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, एफ जीरो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता 5। एल बहुलक वर्ग सीमा 100, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता 16 और एफ जीरो ठीक पहले की बारंबारता 5 और एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 12। एच वर्ग अंतराल 150 ऋण 100 बराबर 50। बहुलक के लिए इन सब का मान रख दिया, एल का, एफ वन का, एफ जीरो का और एच का और एफ टू का। एल का मान 100 है, एल का मान 100 प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, एफ वन माइनस एफ जीरो 16 ऋण 5। यहाँ से भी देख सकते हैं एफ वन 16 एफ जीरो 5, 2 एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू, 2 एफ वन है 16, एफ जीरो है 5 ऋण एफ टू है 12 और एच है वर्ग अंतराल 150 ऋण 100 50। अब इसको सरल कर दिया, 16 ऋण 5 11, 2 16 गुणा 32 ऋण, ये दोनों नेगेटिव है, इसको जोड़ दिया 17 बराबर 100 धन 11 बटे, अच्छा एच के मान 50 है, 11 बटे 15, 32 में 17 घटा दिए, 15 गुणा 50, 5 से घटा दिया 5 दिया 15 और 5 धम 50, 110 बटे 3, 100 धन 36.36, 110 बटे 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 36.36, 110 बटे 3 करने पर 36.66 आएगा। तो इस प्रकार उत्तर हो गया 136.66। ये है बहुलक। अब हमें निष्कर्ष लिखेंगे। इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। पहला निष्कर्ष, ये 16 से अधिक बारंबारता है तो सर्वाधिक विकेटों की संख्या 100 से 150 विकेट लिए हैं, ऐसे गेंदबाजों की संख्या 16 है।
सर्वाधिक गेंदबाजों की संख्या जिन्होंने 100 से 150 विकेट लिए हैं 16। दूसरा, सबसे कम बारंबारता देखते हैं हम, 2 है। तो सबसे कम गेंदबाजों की संख्या जिन्होंने 250 से 300 विकेट लिए हैं 2 हैं। जिन्होंने 250 से 300 विकेट लिए हैं 2 है। तीसरा निष्कर्ष ले सकते हैं हम, जहाँ पर आंसर आया है 136.66। औसत विकेटों की संख्या 136.66 है। यहाँ पर औसत बहुलक से है। बराबर 136.66। चौथा निष्कर्ष लगते हैं, 0 से 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या 4 है। पाँचवा, 150 से 200 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या 12 है।